बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 10 सितंबर है, साल 2020। शहबाज शरीफ का सियासी मुस्तक़बिल ख़त्म कैसे, ये मैं आपको बताऊँगा। और शहबाज शरीफ ने किस तरह अपने ख़ानदान की बहू बेटियों को फंसा दिया और किस तरह से उनके ऊपर कानून की तलवार लटकने लगी। उसके साथ साथ शरीफ ख़ानदान शदीद गुर्बत का शिकार और मामलात फाकों तक पहुंच गए, मामलात ज़मीन पर सोने तक पहुंच गए। इसकी तफसीलात से भी मैं आपको आगाह करूंगा। सबसे पहले आज शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के केस की लाहौर नैब अदालत में समाअत हुई। इस समाअत में शहबाज शरीफ साहब अपनी बेटी जवेरिया अली के हमरा अदालत में पेश हुए। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह शहबाज शरीफ ने अपने ख़ानदान के बच्चों और बहू बेटियों को मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस किया और किस तरह से उनके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग होती रही और बाहर से टीटीज़ आती रहीं और पाकिस्तान में असासाजात बनते रहे। खैर, ये तो इस ख़ानदान की पुरानी रवायत है कि ये अकेले चोरी नहीं करते, बल्कि ख़ानदान के तमाम छोटे बड़े बच्चों बुज़ुर्गों को बीच में साथ मिलाकर ये लोग चोरी करने के आदी हैं, ताकि एक्सपीरियंस भी शेयर होता रहे, उस चोरी की एक्सपर्टीज़ भी शेयर होती रहे और असासाजात भी डिस्ट्रीब्यूट होते रहे। अब जनाब अदालत में शहबाज शरीफ साहब पेश हुए, उनकी बेटी पेश हुई। जज साहब ने पूछा, इस्तफसार किया कि आप देर से क्यों आए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा ट्रैफिक में फंस गया था। ये वही शहबाज शरीफ हैं जो चंद किलोमीटर का सफ़र भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए करते थे। तो जज साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी अक्सर ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। अब उन पर जब उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो जज साहब ने पढ़कर सुनाए तो मुलज़िम ने वहाँ पर सियासी तकरीर करना शुरू कर दी। अब ये बड़ा दिलचस्पी का मुकालमा था, बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नजायज़ असासाजात का केस मेरी समझ से बालातर है। मेरे बेटों को बिज़नेस में अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। मैंने 10 साल अवाम की खिदमत की। मैंने 3 अदवार में कभी तनख्वाह तक नहीं ली और मैंने अवाम के अरबों रुपए बचाए। अब जज साहब कहते हैं कि मियाँ साहब, आपने जो आवाम के लिए किया उसका सिला तो आपको अल्लाह पाक की ज़ात देगी। आप तो कभी अल्लाह पाक की ज़ात से रखें, उसका हिसाब भी अल्लाह पाक ही आपसे लेंगे। आपने जो अपने लिए किया उसका हिसाब हम लेंगे और उसका हिसाब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। हम आपको सुनेंगे, आप जो सुनाना चाहें हम 10 दिन तक भी सुनने को तैयार हैं। अब बड़ी दिलचस्पी की बात, जैसे पनामा जीआईटी में ये ख़ानदान ऐसे ऐसे भंड मारता है, पता नहीं जानबूझ के मारता है। ऐसी इस तरह की बेवकूफ़ियाँ, या ये लोग हैं ही इतने बेवकूफ़। लेकिन जब इनकी वो मनी लॉन्ड्रिंग के तरीक़ा वारदात देखते हैं तब कन्फ्यूजन हो जाती है। मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। छोटे मियाँ साहब अदालत में कहते हैं कि मेरे बेटों को कारोबार में अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ जिससे उन्होंने असासे बनाए और मेरी समझ से बालातर है कि मेरे ख़िलाफ़ नजायज़ असासाजात का केस क्या है। आगे चलकर इसी अदालत में इसी जज के सामने वो कहते हैं मुझे और मेरे भाइयों को कारोबार में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यानी कि पनामा जीआईटी में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों भाइयों ने अलग अलग जवाब जमा करवाया। एक भाई कहता मेरा बाप गरीब था, मुझे बाप की विरासत में से कुछ नहीं मिला, बाप के पास कुछ था ही नहीं। जबकि दूसरा भाई कहता मेरा बाप अरबपति था, मेरा बाप अमीर था, मेरा बाप विरासत में मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया है। अब मुझे समझ नहीं आती इन दोनों भाइयों की, एक का बाप गरीब है, एक का बाप अमीर है। एक भाई के बेटों को अरबों रुपये का फ़ायदा होता है, जबकि वो भाई के साथ कारोबार करता है तो अरबों का नुकसान होता है और अरबों के असासाजात बन जाते हैं। खैर, उनकी बेटी जवेरिया अली भी पेश हुई और जवेरिया अली, मैंने बताया था कि उसके नाम पर टीटीज़ आती रहीं, उसके नाम पर अरबों रुपये आते रहे, उसके नाम पर करोड़ों रुपए की जायदादें ख़रीदी गईं और अहलिया के नाम पर करोड़ों रुपए की जायदादें ख़रीदी गईं। अब मुजरिम शहबाज शरीफ ने किया क्या कि जो लोग इनके ख़ानदान के, जैसे कि हमज़ा शहबाज और जो दीगर लोग हैं जो कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के मेंबर थे, वो यहाँ रहे, बाकी कोई नहीं, फरार करवा दिया, मफरूर करवा दिया। जैसे इनके दामाद अली इमरान। अब
नैब कहता कि हमारे पास जो सबूत हैं, हमारे पास जो दस्तावेज़ात हैं, जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने ख़रीदी हैं, जो पैसा इनके अकाउंट में आया है, उससे तो डिनाइल नहीं किया जा सकता। उसके मुताबिक 2008 से 2018 तक शरीफ ख़ानदान के सासाजात में सिर्फ 4 अफराद के सासाजात में 450 गुना, सर छोटा फिगर नहीं बता रहा, 450 गुना इजाफा हुआ, जबकि इनके बेटे सलमान शहबाज के सासाजात में 900 गुना इजाफा हुआ। यानी कि इनके बाकी बेटे गरीब, एक बेटा इनका अमीर। जैसे इनके बाप गरीब थे, इनके दूसरे भाई के बाप अमीर थे। अब इनसे जब सवाल किया जाता है कि जनाबे वाली आपने कोई बैंक से लोन लिया, आपके किसी दोस्त ने आपको कोई कर्ज दिया, या आपको कोई प्राइस बॉन्ड लगा, या आपको सड़क पे गिरे हुए पैसे मिले, ये जो आपने अरबों खरबों रुपए के, करोड़ों रुपए की जायदादें और अरबों खरबों के जो असासे बनाए हैं, ये कहाँ से बनाए हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आया, किसने भिजवाया? तो कहते हैं मैंने आवाम की खिदमत की, मैंने आवाम के अरबों रुपए बचाए, मेरे बेटों को कारोबार में फ़ायदा हुआ। कारोबार का ऑडिट करते हैं तो कारोबार का जो मजमूई मुनाफा है वो साल का चंद लाख रुपए बनता है, क्योंकि करोड़ों अरबों के ऊपर तो टैक्स भी देना पड़ता है। ये थे वो शहबाज शरीफ के मामला जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब आ जाते हैं नवाज़ शरीफ साहब, बड़े मियाँ साहब, उनके एक बड़े करीबी नाम नहाद सीनियर सहाफ़ी, मैं तो नाम नहाद कहता हूँ, सुहेल वड़ाई साहब। जिस तरह से वो मदासराई करते हैं शरीफ ख़ानदान की, जिस तरह से वो शरीफ ख़ानदान को एक वलीउल्लाह बनाकर वो साबित करते हैं, वो मेरे लिए तो नाम नहाद ही हैं। कॉलम लिखा है एक, कॉलम में लिखते हैं कि बड़े मियाँ साहब बड़ी मुश्किलात का सामना है उन्हें। लंदन में 3 फ्लैट्स हैं उनके। अच्छा, मज़े की बात, 3 फ्लैट्स हैं, बड़ी मासूमियत से लिख रहे हैं सुहेल वड़ाई साहब। ये 3 फ्लैट्स कौन से? ये 3 फ्लैट्स वो हैं जिनके लिए कौमी असम्बली में कुरान पे हाथ रख के बड़े मियाँ साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता ऐसे कोई फ्लैट हैं भी कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं नहीं जानता ऐसे कोई फ्लैट हैं भी कि नहीं, जबकि बेटा कहता अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट हमारे हैं। ये उन 3 फ्लैट्स की बात हो रही है। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं एक फ़्लैट में हसन नवाज़ की फ़ैमिली है, एक फ़्लैट में हुसैन नवाज़ की फ़ैमिली है, बाकी आधा फ्लैट जो है वो फैमिली के दीगर लोगों की दस्तरस में आधा फ्लैट बचता है। आधे फ्लैट में मियाँ साहब रह रहे हैं, और मियाँ साहब इतने तंगदस्ती का शिकार हैं, इतनी गुर्बत का शिकार हैं कि उनके मेहमान आ जाएँ तो अक्सर नौबत ज़मीन पर गद्दे बिछाने की आ जाती है। ज़मीन पर गद्दे बिछा कर सोते हैं ये लोग। अगर मेहमान आ जाएँ तो मेहमानों को अच्छे कमरों में सुलाया जाता है, जबकि बड़े मियाँ साहब जो कि हिल भी नहीं सकते, जिनको नामालूम पोशीदा बीमारियाँ, जिनको 162 मरतबा हार्ट अटैक हो चुका है, वो ज़मीन पर गद्दे बिछा कर सोते हैं और वो इंतहाई कसम परसी का शिकार हैं। जबकि उनके भतीजों ने कारोबार में अरबों रुपये कमाया, इनको चूँकि इनके भाई के साथ कारोबार में अरबों का नुकसान हुआ, इसलिए ये इंतहाई शदीद गुर्बत का शिकार हैं। मेरी आप लोगों से भी अपील है कि लंदन में रहने वाले जितने भी हमारे साथी, जितने भी हमारे दोस्त, वो इस इंतहाई गरीब और मस्कीन को लंदन में कहीं भी देखें। वो ज़ाहिरी बात है हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है इनकी मदद करना, तो इनकी मदद करने की कोशिश करें। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि अक्सर तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि फ़्लैट किराए पर लेना पड़ता है। कितनी मासूमियत से बता रहे हैं कि उन 3 फ्लैट्स की बात हो रही है जिनकी मालियत खरबों रुपए है और जिनसे डिनाई करते रहे, लेकिन फिर भी चूँकि मुश्किल में है बड़े मियाँ साहब के पास वकीलों की फ़ीस अदा करने के पैसे भी नहीं हैं और बेचारे ज़मीन पर सोते हैं अक्सर गद्दा बिछाकर। तो अब चूँकि मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ भी है, वैसे भी बड़े मासूम हैं, इनके भतीजे अरबों रुपये कमाते हैं, जबकि ये भाई के साथ कारोबार करें तो नुकसान होता है। तो आप लोग थोड़ी थोड़ी जितनी हस्ब तौफीक हो सके जहाँ नज़र आए मदद कर दिया करें। सड़क पर नज़र आए कोई 5-10 पाउंड का एक नोट उनको पकड़ा दिया करें। अगर कभी गली में घूमते फिरते नज़र आए तो वैसे ही उनकी जेब में सिक्के भी डालने हो तो सिक्के डाल दिया करें। खैर वो भी नहीं छोड़ते। एक वीडियो में देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने टैक्सी वाले से सिक्के लेकर भी अपने उस येलो शर्ट की जेब में डाल लिए थे जो पहन के उन्होंने आसिफ जरदारी का पेट फाड़ना था। खैर ये थे वो इनके मामलात, इनके ख़िलाफ़ केसेस और किस तरह से इन्होंने अपने ख़ानदान की बहू बेटियों को फंसाया।
जो मैंने आपके साथ तफसीलात शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।